अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये है अपील। अपील किस तरीके से की जाती है हमारे पास क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अपील का कॉन्सेप्ट क्या है और अपील कहाँ कहाँ पर की जाती है। लास्ट टाइम जब हम स्टडी कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी क्रिमिनल कोर्ट्स की। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कुछ यूँ डिस्कस किया कि हमारे पास, अगर हम नीचे से ऊपर आते हैं तो एक हमारे पास मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, ठीक है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट हमारे पास है, फिर जिसके अंदर एक है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, एक है सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और एक है थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। उसके ऊपर जब हम आए तो हमारे पास है कोर्ट ऑफ सेशन, तो जिसके अंदर हमारे पास क्या है, सेशंस जज है। सेशंस जज, सेशंस जज के ऊपर अगर हम आए तो हमारे पास क्या है, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के अंदर कौन होता है, जस्टिस बैठे हुए होते हैं, ठीक है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो कि मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता, डायरेक्ट सेशन जज ट्राई करते हैं। और सेशन जज अगर ट्राई करते हैं, अगर वो सेंटेंस पास करते हैं कैपिटल पनिशमेंट, तो वो फिर विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट, हमने देखा था कि विद द कंफर्मेशन ऑफ द हाई कोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका अपील का कॉन्सेप्ट है, तो अपील के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है, जो आपकी आला अदालत है, क्या है, आला अदालत, मतलब कि ये हायर कोर्ट। आला अदालत जब किसी अदना अदालत के फैसले को रिकंसिडर कर ले, क्या कर ले, रिकंसिडर कर ले, उस रिकंसिडर करने को हम क्या कहते हैं, अपील कहते हैं। मतलब कि आपकी हाई कोर्ट अगर सेशंस जज, सेशन कोर्ट ऑफ सेशन की कोई भी प्रोसीडिंग को रिकंसिडर कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपील, ठीक है। अब अपील के बारे में एक हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि ये अपील है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर होता है ट्रायल, ठीक है, और अक्विट या तो हो जाता है कन्विक्ट। अक्विट कैसे होगा, कन्विक्ट कैसे होगा, ट्रायल चला, ट्रायल चलने के बाद, ट्रायल चलने के बाद या तो बंदा हो गया अक्विट या तो बंदा हो गया कन्विक्ट। तो अपील या तो कन्विक्शन पे भी हो सकती है, ठीक है। वो किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी कि अपील टू हाई कोर्ट इफ सेंटेंस इज मोर देन 4 ईयर्स। क्या है, इफ सेंटेंस इज मोर देन 4 ईयर्स। अगर 4 साल से ज़्यादा किसी अदालत ने आपको सज़ा सुना दी, तो आप कहाँ जाएंगे, आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे। इफ सेंटेंस इज मोर देन 4 ईयर्स आ गया, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर कन्विक्शन पर अपील है तो इसका प्रोविजन क्या है, 408 CRPC। अगर तो कोई शख्स क्या है, अक्विट हो, फिर 417 417 CRPC के तहत आप क्या करते हैं, अपील लाइज बिफोर हाई कोर्ट, बिफोर हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद 410 ने क्या कहा, कन्विक्ट बाय सेशंस कोर्ट, तो अपील कहाँ होगी, अपील जाहिर सी बात है फिर भी आपकी हाई कोर्ट के अंदर ही होगी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जब हमने बात की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आपके पास एक मूवी भी है, आपके पास एक जो है एग्जाम्पल्स भी हैं, जिसके अंदर आप अगर ये देखें कि क्या तो एक जो हमारे पास हाई कोर्ट है, ये खुद से एक ट्रायल चला सकती है। तो लीडिंग केसेस जब आप स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको एक केस लॉ मिल जाएगा। अच्छा, मतलब कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत एक जो आपकी हाई कोर्ट है वो कोई भी ट्रायल चला सकती है। अब एक हमारे पास अपील होती है उसी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के खिलाफ ही हाई कोर्ट में अपील, 411A CRPC। 411A CRPC क्या कहता है, इंट्रा कोर्ट अपील, इंट्रा कोर्ट अपील के बारे में। इंट्रा कोर्ट अपील क्या होती है कि हाई कोर्ट के खिलाफ ही हाई कोर्ट के अंदर ही आपने अपील कर दी, लेकिन फिर वो लार्जर बेंच पे होगी। मतलब एक जस्टिस के खिलाफ अगर आप अपील कर रहे हैं तो फिर उसके बाद वही उसी कोर्ट के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो फिर वही जस्टिस नहीं होगा, बल्कि दूसरे होंगे और एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है।
अब हम पढ़ते हैं 404 सीआरपीसी से ऑनवर्ड। जब हम 404 सीआरपीसी से ऑनवर्ड चलेंगे तो ही हमें कॉन्सेप्ट इसका समझ में आना शुरू होगा। 404 सीआरपीसी को जब हमने ओपन किया तो उसके अंदर क्या बात कर रहा है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड नो अपील टू लाई, नो अपील टू लाई मतलब कहाँ अपील लाई नहीं करेगी। इसने कहा कि जहां अपील प्रोवाइडेड है वहां ही अपील फाइल हो सकती है, वेयर अपील इज प्रोवाइडेड, मतलब जिस केस के लिए अपील प्रोवाइडेड है उसी केस पे आप अपील कर सकते हैं, हर केस पर आप अपील नहीं कर सकते। उसके बाद 405 ने क्या बात की, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन, रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, मतलब कि एक एप्लीकेशन आपने दी लोअर कोर्ट में किस चीज़ के बारे में कि आपने इस प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाना है और उस कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके खिलाफ आप अपील करने चाहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था समन्स के बारे में, समन्स होते हैं, फिर वारंट होता है, वारंट के बाद फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर होती है, फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी होती है, फिर प्रॉपर्टी को रिस्टोर करवाते हैं ना, रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है। तो इस रिस्टोरेशन की अगर एप्लीकेशन आपकी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, फिर आप 405 के तहत अपील करते हैं। उसके बाद 406 क्या कहता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी। 406 ने क्या कहा, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी। इसके अंदर ये है 108 सीआरपीसी को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये मिलेगा मैजिस्ट्रेट के खिलाफ जब अपील दाखिल करते हैं आप कि ये जो है सिक्योरिटी रिक्वायर कर रहा है, तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे, 406 के तहत आप जो है कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर अपील दाखिल करेंगे। 408 सीआरपीसी क्या कहता है, 408 सीआरपीसी ने कहा अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ एएसजे, असिस्टेंट सेशंस जज के खिलाफ आपने जो है अपील फाइल करनी है, और वो क्या है, वो है लेस देन 10 ईयर्स। तो अपील में लाए टू कोर्ट ऑफ सेशन, तो आप सेशन कोर्ट के अंदर अपील लाए होगी। इफ सेंटेंस एक्सीड्स फ्रॉम 4 ईयर, मतलब एक तो है लेस देन 4 ईयर्स तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन, इफ है मोर देन 4 ईयर्स, अगर मोर देन 4 ईयर्स है तो फिर कहाँ लाए करेगी आपकी अपील, फिर आपकी अपील जो है वो लाए करेगी हाई कोर्ट पे। फिर उसके बाद 409 सीआरपीसी क्या कहता है, 409 सीआरपीसी को जब हमने ओपन किया उसने कहा अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हैड, अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड, किस तरीके से सुनी जाएगी आपकी अपील। कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर जब आप जाते हैं और अपील आपको सुनवानी है 409 के तहत, बाय सेशंस जज हिमसेल्फ और ही में सेंड इट टू एनी एडिशनल सेशन जज, तो इसको जो है वो खुद से भी सुन सकता है या फिर वो ट्रांसफ़र कर दे किसको, ASJ एडिशनल सेशन जज को। फिर आ जाता है 410 410 सीआरपीसी। 410 सीआरपीसी को जब हमने ओपन किया तो उसने क्या कहा हमें, 410 सीआरपीसी ओपन करें, अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। अभी कोर्ट ऑफ सेशन ने एक जो है सेंटेंस पास कर दिया, अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के खिलाफ अपील दाखिल करनी है। कन्विक्टेड ऑन ट्रायल बाय सेशन जज, अगर तो वो शख्स क्या है, कन्विक्टेड बाय ट्रायल बाय सेशन जज, तो फिर वो अपील कहाँ लाया करेगी, हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। फिर 411 सीआरपीसी, 411 सीआरपीसी 11A सीआरपीसी, अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ हाई कोर्ट एक्सेप्ट इन केसेस इन विच एन अपील लाइज सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 185, मतलब कि आर्टिकल 185 का जो राइट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील लाया करेगी, उससे हट के इफ़ हाई कोर्ट डिसाइड एनी मैटर इन इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अगर हाई कोर्ट क्या करे, हाई कोर्ट जो है उसकी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में अपील सुनती है,
तो फिर क्या होगी, इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील मतलब उसी कोर्ट के अंदर आपने अपील दाखिल की है उसी कोर्ट के खिलाफ। 412 सीआरपीसी क्या कहता है, नो अपील इन सर्टेन केसेस वेयर अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, वेयर अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। जब अक्यूज गिल्टी प्लीड कर दे, अक्यूज ये कर दे कि हाँ भाई मैंने जुर्म किया है, ये अपना जुर्म तस्लीम कर दे, तो वहां पर नो अपील लाइज, वहां पर किसी किस्म की कोई अपील लाई नहीं करेगी। केसेस वेयर नो अपील इज फाइल्ड, वो कौन कौन से केसेस है जहां पर अपील फाइल नहीं करती। ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया है। 412, 413, 414, इसके लिए आप याद क्या रखें, 412, 413, 414, ये तीनों के तीनों प्रोविजंस आपको बताते हैं कि वेयर अपील कैन नॉट बी फाइल्ड, या केसेस वेयर नो अपील इज फाइल्ड, वेयर अपील डज नॉट लाई। इफ अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, ये मैंने आपको बताया 412 के तहत, 412 के तहत। फिर 413 ने ये कहा हमें कि नो अपील इन पिटी केसेस, जो छोटे छोटे मामलात हैं, मतलब हज़ारों के, फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉड का, कोई चेक का, कोई छोटा मैटर है, उसके खिलाफ फिर अपील लाई नहीं करेगी। 414 नो अपील इन समरी कन्विक्शन, जो समरी कन्विक्शन होती है, मिसाल के तौर पे जल्द ही समरीली अगर कोई जो है ट्रायल चलाए तो उसके बाद अगर कोई कन्विक्शन होती है उस पर भी आपकी अपील लाई नहीं करती, और उसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी हो, 3 मंथ्स हो, फिर उस पर अपील लाई नहीं करेगी। 415 क्या कहता है, एक्सेप्शन बताता है इसकी, 415 एक्सेप्शन बताता है, 413 और 414 की एक्सेप्शन है। अब इसके एक्सेप्शन के अंदर क्या बता रहा है ये, इस एक्सेप्शन को अगर हम पढ़ें, एन अपील मे बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सेंटेंस रेफर्ड इन सेक्शन 413, 414 बाय विच पनिशमेंट मेंशन इन कंबाइंड विथ ओनली एनी अदर पनिशमेंट। मतलब कि अगर तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि प्लीड जो आपकी अपील है वो पीटी केसेस के अंदर है, या फिर जो है समरीली कन्विक्टेड पर्सन है, तो उसके खिलाफ अगर तो उसके साथ कोई और कंबाइंड सेक्शन है, उसकी सज़ा बढ़ी हुई है, तो फिर भी वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है 415 ए, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन चैप्टर नंबर इन दिस चैप्टर व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर कन्विक्टेड इन वन ट्रायल एन appealable judgment or order has been passed in respect of any such a person, all or any of them convicted trials have right to appeal। मतलब कि फॉर एग्जांपल 415 ए ने हमें ये बताया कि मिसाल के तौर पे एक आपका ट्रायल है और उस ट्रायल के अंदर एक से ज़्यादा बंदे हैं, क्या हैं, एक से ज़्यादा बंदे हैं, और सारों को के ख़िलाफ़ जजमेंट पास हो गई है। जब सारों के खिलाफ जजमेंट पास होगी तो उनमें से कोई एक बंदा भी उठकर क्या कर सकता है, अपील फाइल कर सकता है। 417 क्या कहता है, अपील इन केस ऑफ अक्यूटल, अगर कोई शख्स अक्यूट हो जाए। अपील बाय स्टेट मतलब कि एक शख्स क्या हो गया, अक्यूट हो गया, बरी हो गया। अब जो विक्टिम है वो कहता है भाई मुझे अपील करनी है, मुझे इस शख्स को सज़ा दिलानी है, तो फिर अपील कौन करेगा, अपील स्टेट कर सकती है। ये अब अपील जो होती है वो 2 पॉइंट्स पर होती है। अपील किस पर होती है, या तो होती है क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, या होती है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर। ठीक है, अभी आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या, ये आपने नहीं पढ़ाया। फिर वही बात करूंगा, जूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, एलएलबी पार्ट 1 के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, विच कोर्ट आंसर्स। आप अदालत के पास गए, आपने कहा जज साहब मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जज साहब मैं आखिर करूं तो करूं क्या, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इस शख्स ने तो है मेरे साथ ये जुर्म किया है। अब कोर्ट आपको आंसर करेगी, कोर्ट आपको जो है इंसाफ दिलाएगी। ठीक है, लॉ विल आंसर यू, कोर्ट विल आंसर यू। तो ये क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, जो पार्टीज देती हैं, मतलब कि एक फैक्ट है जो कि जज के सामने आएगा। जज को नहीं पता कि कोर्ट आउट ऑफ द कोर्ट क्या हो रहा है, जज को नहीं पता कि ये ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है, पार्टीज लेके आती हैं अपना विटनेस। तो विटनेस जो आंसर करते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को, इसको हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का आंसर, जो कि विटनेस करते हैं या पार्टीज करती हैं, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अंडरस्टैंड। अच्छा जी, उसके बाद 419 अपील पिटीशन कैसे होगी। अपील जो पिटीशन होगी वो इन द फॉर्म ऑफ पिटीशन होगी। अपील जो होगी वो किस, मेमोरेंडम क्या होगा, मेमोरेंडम क्या होगा अपील का, वो होगा पिटीशन की तरह। उसके बाद 420 प्रोसीजर वेयर अपीलांट इज जेल। जब एक अपीलांट शख्स जेल के अंदर है,
मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपकी टाइम लिमिटेशन है किसकी, अगर तो कोई किसी शख्स को फांसी की सज़ा आ चुकी है और वो कन्विक्टेड है, जेल के अंदर बैठा है, वो अपील करना चाहे तो अपील कर सकता है 7 दिन के अंदर अंदर। तो अपीलांट इन जेल, तो जेल जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है वो उसकी जगह पे अपील फाइल कर सकता है, ठीक है, उसको खुद जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो क्या कहता है, वो कहता है 421 के बारे में, समरी डिस्पोजल ऑफ अपील। जब जज कहे तुम्हारी अपील तो बनती ही नहीं है, ये तो सिरे से अपील ही नहीं बनती, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो डिस्पोजल ऑफ अपील मतलब कि डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, उस अपील को ख़त्म खारिज कर दिया जाएगा। नोटिस ऑफ अपील किस तरीके से होगी, जब हम बात करेंगे नोटिस ऑफ अपील की 422 के तहत, व्हेन कोर्ट एडमिट सच अपील देन नोटिस टू एडवर्स पार्टी, जब कोर्ट क्या करेगी, रिकंसिडर कर ले आपके मैटर को, जब कोर्ट जो है उस अपील को एडमिट कर ले तो अदर पार्टीज़ को नोटिस हो जाते हैं, ये तो नेचर ऑफ द केसेस हैं। उसके बाद अपीलांट कोर्ट कैन नॉट इन्हेंस द सेंटेंस, अपीलांट कोर्ट जो है वो क्या नहीं कर सकती, अपीलांट कोर्ट के पावर्स क्या क्या हैं। अपीलांट कोर्ट के अगर हम पावर्स की बात करें तो अपीलांट कोर्ट जो है वो अक्विट टू कन्विक्ट नहीं कर, कन्विक्ट कर सकती है, कन्विक्ट इनटू अक्विट कर सकती है, लेकिन सज़ा को बढ़ा नहीं सकती। क्या कर सकती है, कन्विक्ट को चेंज कर सकती है अक्यूट के अंदर, ठीक है। एक कन्विक्टेड पर्सन है, जेल याफ्ता सज़ा हो चुकी है उसको, तो उसको बरी करवा सकती है। और एक शख्स क्या है, अक्विटेड है, मतलब उसको सज़ा, वो जो है बरी हो चुका था लोअर कोर्ट से, फिर उसको सज़ा दे सकती है, कन्विक्ट कर सकती है, लेकिन सज़ा मिसाल के तौर पे उस शख्स को आ चुकी है 7 ईयर्स, तो उसको बढ़ा के 14 ईयर्स नहीं कर सकती, मतलब ये इख्तियारात अपीलांट कोर्ट के नहीं है, सज़ा को इन्हेंस नहीं कर सकती। उसके बाद 426 क्या कहता है, रिलीज ऑन बेल सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। अगर अपीलांट कोर्ट ये कहते हैं कि इसको रिहा कर दें, सज़ा को सस्पेंड कर दें जब तक फैसला ना आए, मतलब जैसे आपने नवाज शरीफ का केस देखा कि जब तक फैसला नहीं आया तब तक उसको रिहा कर दिया, बेल पर भेज दिया। अपीलांट कोर्ट जब तक ये कहे कि जब तक इस कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक इसको आप बेल ग्रांट कर सकते हैं। 427 अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम अक्यूटल, अगर तो कोई शख्स क्या है, अक्विटल पर है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको अरेस्ट भी करने का ऑर्डर जारी कर सकती है अपीलांट कोर्ट। 428 क्या कहता है, अपीलांट कोर्ट में टेक फर्दर एविडेंस, अपीलांट कोर्ट के पास ये भी पावर है कि उसको दोबारा रिकंसिडर करने के बाद वो क्या कर सकती है, वो जो है उस मुकदमे को सुने और जो है एविडेंस कॉल करे और एविडेंस भी कलेक्ट करे। उसके बाद 429 प्रोसीजर वेयर जजेस ऑफ कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड, मिसाल के तौर पे दो जजेस हैं, ठीक है। जब दो जजेस बैठे हैं तो जो दोनों जजेस थे, एक ने उसके हक में फ़ैसला दिया, एक ने उसके खिलाफ फ़ैसला दिया, फिर क्या होगा, फिर जो है दूसरी बेंच बैठेगी जिसके अंदर 3 जजेस बैठेंगे, और जब 3 जजेस बैठेंगे तो जाहिर सी बात है 2 जजेस उसके हक में फ़ैसला देंगे, एक जजेस उसके खिलाफ देगा, मतलब कि डिसेंटिंग ओपिनियन देगा। तो जब 2 जजेस उसके फेवर में देंगे वो फिर अपील भी उसके फेवर में आ जाएगी। Where the judges composing of court of appeal are equally divided opinion of the case with their opinion shall be laid before another judge of the same court, वही बात आ गई। Finality of order and of appeal, a judgment and order passed by the appellant court shall be final, मतलब कि अपील होती है, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सर सेकंड अपील लाया करती है, नहीं करती, नो सेकंड अपील, मतलब कि अपील, फर्स्ट अपील इज़ लास्ट अपील, आपने फर्स्ट टाइम अपील की तो वही आपकी लास्ट अपील है, उसके बाद कोई किसी किस्म की अपील का चांस नहीं है, अपील ही होती है। उसके बाद 31 अबेटमेंट ऑफ अपील, अपील को ख़त्म हो जाना। क्या अबेटमेंट, यहाँ पर वो वाला अबेटमेंट नहीं है, अपील का ख़त्म किस तरीके से होगी, जिसके खिलाफ अपील हुई है या तो वो क्या हो जाए, या तो वो जो अपील कर रहा है वो शख्स ही मर जाए। मिसाल के तौर पर मैं एक जो है क्या हूँ, एक अक्यूज़्ड हूँ और मैं अपील करता हूँ कि मुझे जो है मेरी सज़ा माफ़ की जाए। अब मैं जब अपील की, मैं अपील करने गया, मेरी अपील रिकंसिडर हुई, रिकंसिडर होने के बाद मेरी डेथ हो गई, अल्लाह ना करे, मेरे साथ स्टूडेंट्स की दुआएं भी हैं, लेकिन मेरी डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद वो अपील खारिज हो जाएगी, वो अपील ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये थी कि स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर CRPC के अंदर हमने क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो देखें, CRPC के अंदर क्वेश्चन अटैम्प्ट उसी तरीके से होगा जिस तरीके से मैंने आपको PPC के अंदर सिखाया था। PPC के अंदर वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपने डिफरेंट आउटलाइंस बनाई थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो हेडिंग है, ये आपकी हेडिंग ही आपकी आउटलाइन है, ये हेडिंग ही आपकी क्या है, आउटलाइन है। किस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर आप जो है
फॉर एग्जांपल प्रीफेस से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है अपील का पूरा एक चैप्टर लिखते हैं कि वेयर अपील डज नॉट लाई। तो आपने क्या करना है, आपने जो है उसको ये बताना है कि अपील कहाँ लाई करेगी, अपील कहाँ लाई नहीं करेगी, मतलब 413, 412 और 414 इनके अलग अलग से आपने हेडिंग बना के उसको हाईलाइट करके बता देनी है। अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये कि सीआरपीसी और पीपीसी को मिक्स किस तरीके से पढ़ा जाए। जाहिर सी बात है, जब मैं आपको कोई ऐसा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जिसके अंदर क्रॉस रेफरेंसेस मौजूद हैं किसके, पीपीसी के, मिसाल के तौर पे जब हमने पढ़ा था कौन सा 127 से लेके 132 तक का चैप्टर, डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली का चैप्टर। तो डिस्पर्सल ऑफ अनलॉफुल असेंबली का चैप्टर तब तक आपको समझ में आ ही नहीं सकता जब तक आप क्या ना पढ़ लें, अनलॉफुल असेंबली ना पढ़ लें, कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट ना पढ़ लें। जब आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे तभी आपको क्या होगा, तभी आपको वो सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, जब पीपीसी भी आपके सामने ओपन हो और साथ ही साथ सीआरपीसी का वही सेम प्रोसीजर भी आपके सामने ओपन हुआ हो। ठीक है, अपील के बारे में पढ़ रहे हैं, समन्स किस तरीके से, अब देखें यहाँ पर समन्स के बारे में बताया, वारंट के बारे में बताया, तो ये आपने या तो पढ़ा हुआ हो या बुक के अंदर आपके पास ये पॉइंट्स खुली हुई हों। ठीक है, होप्स हो कि ये जो है आपको अपील का चैप्टर भी समझ में आ चुका होगा, इतना कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्यूरी है तो आप करें। थैंक यू, डेट्स ऑल।